हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जिस टॉपिक की बच्चों बात करेंगे, जो हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, देखिए आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में ये पढ़ लिया था कि मैथमेटिकल इंडक्शन में होता क्या है, कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं और हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी कराए थे उससे रिलेटेड। अब हम उन्हीं एग्जांपल्स को कंटिन्यू करते हैं और हम आगे के एग्जांपल्स को करते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस और कैसे अराइज होते हैं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं वन बाय वन आपको वो क्वेश्चन डिस्कस कराता हूं। तो हम क्वेश्चन लेते हैं अब कि प्रूव 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाय 4 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमें प्रूफ करना है बच्चों कि 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n, ये जो इक्वेशन है 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n, ये किससे डिविजिबल होगी बच्चों? ये डिविजिबल होगी 4 से। ये हमें प्रूफ करना है। और n यहां पर किससे बिलोंग कर रहा है बच्चों? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक, देखिए अब सॉल्यूशन। सबसे पहले लेना है आपको स्टेप 1। स्टेप 1 में बच्चों आप क्या करेंगे? पुट n इक्वल्स टू 1, यही करेंगे आप। अभी हो गया 7 की पावर 1 माइनस क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1। अगर हम p1 पुट करेंगे तो 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1, 7 माइनस 3 कितना आ गया बच्चों? 4। अब 4 जो होता है वो डिविजिबल बाय 4 होता है, कोई भी नंबर खुद से तो डिविजिबल होता ही है। इसका मतलब ये आ गया कि p1 इज 2। सेकेंड स्टेप लेते हैं बच्चों, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम कट के हैं पुट n इक्वल्स टू k। अब हम n की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं बच्चों? k, यानी n इक्वल्स टू 1 पे तो ट्रू हो गया। अब हम n इक्वल्स टू k पुट करते हैं। पुट n इक्वल्स टू k करा हमने, तो ये हो गया 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k। अब अगर हमें ये ट्रू मानना है, इस ट्रू, तो इसका मतलब क्या होगा कि इट इज डिविजिबल बाय 4। हम अज्यूम करते हैं कि ये ट्रू होगा। अब ट्रू होगा तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू किससे डिविजिबल होगी? 4 से। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इक्वल्स टू 4 लैम्डा, यही लिख सकते हैं हम। अब ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1 और हमने यहां पे क्या लिख दिया? हमने लिख दिया अज्यूम pk इज ट्रू। इतने में किसी को कोई दिक्कत है? इतनी बात बच्चों सबको समझ में आ गई। स्टेप 1 में हमने n इक्वल्स टू 1 पुट करा। 1 पुट करने पे 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1, 7 माइनस 3 4 आ गया। कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल होता है तो 4 4 से डिविजिबल होगा। p1 ट्रू हो गया। अब हमने k पुट कर दिया 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k, इट इज डिविजिबल बाय 4 हो गया, 4 लैम्डा आ गया। अज्यूम कर लिया कि हमने pk कैसा है? ट्रू है। अब स्टेप नंबर 3 बच्चों, स्टेप नंबर 3 में बच्चों हम क्या पुट करेंगे? हम पुट करेंगे n इक्वल्स टू k प्लस 1। हमने बच्चों n की वैल्यू पुट कर दी, n इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर दिया बच्चों? n की वैल्यू हमने पुट कर दी k प्लस 1। अब k प्लस 1 रखी बच्चों तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखो अब ये हो गया 7 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1। अब बच्चों हमें ये प्रूफ करना है कि ये 4 से डिविजिबल है। अब हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे? देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे इसे 7 की पावर k इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3 की पावर k। अब 7 की पावर k प्लस 1 था तो पावर ऐड हो रही है तो हम टर्म्स को अलग कर सकते हैं। 7 की पावर 1 यानी 7 अलग हो गया और 7 की पावर k अलग हो गया। इसी तरीके से 3 की पावर 1 था जो 3 अलग हो गया, 3 की पावर k अलग हो गया। अब बच्चों देखो इक्वेशन 1 में हमने क्या पढ़ा था कि 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इक्वल्स टू 4 लैम्डा। तो यहां से 7 की पावर k की हम वैल्यू पुट कर देते हैं 4 लैम्डा माइनस 3 की पावर k, सॉरी 4 लैम्डा प्लस आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 लैम्डा प्लस 3 की पावर k। इस वैल्यू को उठा के हम यहां पे पुट कर देते हैं। अब ये हो जाएगा बच्चों 7 इंटू 7 की पावर k की जगह आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3 की पावर k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? 7 4 जा 28 लैम्डा प्लस 7 इंटू 3 की पावर k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k, 28 लैम्डा। अब देखो 7 इंटू 3 की पावर k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k, यानी यहां पर लिख रहा है कि ये 3 की पावर k 7 टाइम्स है और यहां पर लिख रहा है कि 3 की पावर k 3 टाइम्स है।
तो 7 टाइम्स में से अगर 3 टाइम चली गई तो कितनी बच गई बच्चों? 4। आप चाहें तो 3 की पावर के कॉमन भी ले सकते हैं, तो 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। अब इन दोनों में से हमने 4 कॉमन ले लिया बच्चों। अब ये हो गया 7 लैम्डा प्लस 3 की पावर के, यही हो गया बच्चों। तो 28 लैम्डा में से हमने 4 कॉमन लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 7 लैम्डा प्लस 3 की पावर के। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यानी अगर हम इस पूरे को लेट कर लें, हमने यहां पर लेट कर लिया कि 7 लैम्डा प्लस 3 की पावर के कितना हो गया? म्यू। हमने इसको मान लिया कि म्यू हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? ये वैल्यू आ गई 4 म्यू। कितनी आ गई बच्चों ये वैल्यू? ये वैल्यू हमारे पास आ गई 4 म्यू। यानी हमने एक नया कांस्टेंट मान लिया, हमने ये मान लिया कि 7 इंटू लैम्डा होगा प्लस 3 की पावर के होगा, तो देगा तो कोई इंटीजर वैल्यू ही, उस इंटीजर को हमने म्यू मान लिया, तो ये 4 म्यू आ गया। अब 4 म्यू आ गया, इसका मतलब 4 का मल्टीपल आ गया। 4 का मल्टीपल आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं? डिविजल बाय 4 होगा। इसका मतलब पी के प्लस 1 इज ट्रू। यहां से हमें पी के प्लस 1 की वैल्यू मिल गई कि पी के प्लस 1 भी कैसा होगा बच्चों? ट्रू होगा। इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब स्टेप 1 हमारे पास सॉल्व हो गया n इक्वल्स टू 1 के लिए, स्टेप 2 सॉल्व हो गया n इक्वल्स टू k के लिए, और स्टेप 3 n प्लस 1 ये हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं? वही लाइन क्या लिखनी होती है हमें? सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द अबव गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n। इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्लियर हो गया बच्चों हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? तो ये एक और टाइप का क्वेश्चन था, नए टाइप का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लेके चलेंगे, कुछ अलग लेते हैं हम। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस कर लिए हैं उनसे कुछ अलग टाइप का लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 3 इंटू 5 की पावर n माइनस 5 प्रूव इट इज डिविजिबल बाय 24 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। वो ये कह रहा है कि हमारे पास इक्वेशन दे रखी है बच्चों, इक्वेशन दे रखी है 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 3 इंटू 5 की पावर n माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है वो हर n के लिए, यानी n जब भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तो हर n के लिए ये जो होगी इक्वेशन वो 24 से डिविजल होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं सॉल्यूशन। बहुत ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप 1, पुट n इक्वल्स टू 1। स्टेप 1 में हमने क्या करा? n की वैल्यू को 1 पुट कर दिया। n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो p1 लिखेंगे हम इधर, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 1 माइनस 5। 2 इंटू 7 14, 15 माइनस 5 29 माइनस 5 कितना हो गया? 24। मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी नंबर खुद से डिविजल होता ही होता है। अब 24 आ रहा है यानी वो खुद से डिविजल होगा, तो 24 से डिविजल होगा ही होगा। यहां से हमें निकल गया कि P1 इज ट्रू, यानी स्टेप 1 हमारे पास कैसा हो गया? क्लियर हो गया और ट्रू आ गया कि P1 कैसा है बच्चों? P1 ट्रू है। अगले स्टेप पे चले बच्चों, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमने पुट कर दिया n की जगह k, n इक्वल्स टू k पुट करा, तो p के आ गया है आपके पास 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 3 इंटू 5 की पावर k माइनस 5। अब हमें ये अज्यूम करना होता है कि p के ट्रू होगा। अब ये ट्रू होगा, इसका मतलब ये 24 से डिविजल होगा, तो हम यहां पर इसे 24 लैम्डा मान सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया और यहां पर लिख लिया अज्यूम p के इज ट्रू।
इतनी बात आपको समझ में आई। स्टेप 2 में मैंने बताया था आपको कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि के रखने पर ये ट्रू है। अब ट्रू है तो इसका मतलब 24 से डिविजल हो रहा होगा। अब 24 की टेबल में वो आ रहा होगा, चाहे वो कितनी बार में भी आ रहा हो, तो हम उसे क्या करते हैं 24 लैम्डा मान लेते हैं कि लैम्डा टाइम्स 24 के वैल्यू देगा और ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। अब बच्चों थर्ड पार्ट, स्टेप नंबर 3, यहां पर हम पुट करेंगे n इक्वल्स टू k प्लस 1। अब बच्चों n की वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी, अब n की वैल्यू बच्चों हमने रखी k प्लस 1। स्टेप 1 में हमने 1 रख दी थी बच्चों, स्टेप 2 में हमने k रख दी थी। अब स्टेप 3 में हम n की वैल्यू को कितना रख रहे हैं बच्चों, यहां पर हम n की वैल्यू को रख रहे हैं k प्लस 1। अब देखिए p k प्लस 1 जब हम फाइंड करेंगे तो हमने यहां पर लिख दिया 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5। यही हो गया बच्चों। अब आपको करना क्या है कि ये k प्लस 1 जो पावर लिख रहा है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, यानी 7 की पावर k अलग कर लीजिए और 7 की पावर 1 अलग कर लीजिए। तो 7 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 7 की पावर k प्लस 3 इंटू 5 की पावर k और माइनस का 5। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन 1 लेनी है। अब देखिए इक्वेशन 1 में आपको दे रखा है 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 3 इंटू 5 की पावर k माइनस 5 इक्वल्स टू 24 लैम्डा। अब आपको करना क्या है कि इस वाली इक्वेशन से या तो 7 की पावर k निकाल के आप यहां पे पुट कर दीजिए या फिर 5 की पावर k निकाल के आप पुट कर दीजिए। कोई भी वैल्यू आप निकाल के यहां पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर 2 इंटू 7 की पावर k की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो 2 इंटू 7 की पावर k की वैल्यू आ गई 24 लैम्डा प्लस 5 माइनस 3 इंटू 5 की पावर k। देखो आप 2 इंटू 7 की और k इधर रखा था 24 लैम्डा, ये उधर गया तो 5 प्लस का हो गया, 3 इंटू 5 की पावर k किसका हो गया बच्चों, माइनस का हो गया। अब इसको हम पुट करेंगे तो देखो मैंने इसको लिख दिया 7 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 3 इंटू 5 कितना हो गया बच्चों 15 इंटू 5 की पावर k माइनस 5। अब यहां पर हमने लिखा यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ही तो थी बच्चों ये। अब इक्वेशन 1 का यूज कर कर हमने वैल्यू पुट करी तो 7 इंटू यहां पर आ गया 24 लैम्डा प्लस का 5 माइनस 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 15 इंटू 5 की पावर k और माइनस का ये बच्चों आ गया 5। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आगे बढ़े। अब हमने लिखा 7 इंटू 24 लैम्डा प्लस 35 माइनस 21 5 की पावर k प्लस 15 5 की पावर k माइनस का 5। इतना ही हो गया बच्चों, ये हो गया 7 इंटू 24 लैम्डा। अब देखिए माइनस 21 5 की पावर k और प्लस 15 5 की पावर k, 5 की पावर k कॉमन लेंगे तो माइनस 21 प्लस 15 बचेगा यानी माइनस 6 बचेगा। तो माइनस 6 5 की पावर k 35 माइनस 5 कितना हो गया प्लस का 30। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अब देखिए 7 इंटू 24 लैम्डा माइनस 6 मैंने इन दोनों में से बाहर ले लिया तो ये बच गया 5 की पावर k माइनस का 5। यही बच गया बच्चों, 5 की पावर k यहां से बच गया और माइनस का 5 यहां से बच गया। अगले स्टेप में हमने लिखा 7 इंटू 24 लैम्डा माइनस 6 इंटू 5, एक और 5 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 5 की पावर k माइनस 1 माइनस 1। अब बच्चों एक थ्योरम होती है कि अगर हम x की पावर n माइनस 1 करते हैं तो वो x माइनस 1 का फैक्टर होती है। सॉरी, x की पावर n माइनस 1 करते हैं तो वो किसका फैक्टर होती है बच्चों, वो x माइनस 1 का फैक्टर होती है। अब जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं 5 की पावर k माइनस 1 1, अब यानी ये 4 का मल्टीपल देगा। कैसे देगा आप देखिए, 1 पुट करिए तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, k की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, किसी का 0 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। अब आप 2 पुट करके देखिए तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। एक और पुट करिए आप 3 तो 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 24 हो जाएगा। यानी वो हमेशा किसका मल्टीपल देगा, 4 का मल्टीपल देगा। तो आप यहां पे एक थ्योरम भी लिख सकते हैं कि एक थ्योरम होती है जो आपको लर्न करनी है, x की पावर n माइनस 1, तो ये हमेशा जो है कि x माइनस 1 का मल्टीपल देता है, उससे एक छोटे का। तो उसका हम थ्योरम का यहां पे यूज करेंगे। हम लिखेंगे 7 इंटू 24 लैम्डा माइनस 6 इंटू 5 इंटू 4 लैम्डा, यानी ये हमेशा किसका मल्टीपल देगा, 4 का देगा। अब लैम्डा ना मानकर आप यहां पे क्या मान सकते हैं, म्यू मान सकते हैं। अगला फैक्टर हमने मान लिया। अब आप देखिए इन दोनों में से 24 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये तो 7 लैम्डा देगा, 6 4 जा 24 कॉमन आ जाएगा तो ये 5 म्यू दे देगा। यानी
ये मल्टीपल ऑफ 24 आ गया यानी डिविजल बाय 24 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि पी के प्लस वन इज ट्रू। अब यहां पर पी के प्लस वन ट्रू आ गया यानी स्टेप थर्ड हमारा प्रूव हो गया। स्टेप थर्ड प्रूव हो गया, इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट थी वो कैसी थी, ट्रू थी। नीचे वाली लाइन लिख देंगे, वो तो सब में ही कॉमन है बच्चों, तो आप एक बार लर्न कर लीजिएगा। सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द अबव गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n। क्लियर हो गया बच्चों। स्टेप थर्ड एक बार और देख लीजिए आप, हमने n की वैल्यू k प्लस वन रखी थी, तो यहां पर n की जगह k प्लस वन रख दिया, तो 2 इंटू 7 की पावर k प्लस वन प्लस 3 इंटू 5 की पावर k प्लस वन माइनस 5 आ गया। अब पावर k प्लस वन था तो हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक करा, 7 की पावर k और 7। ऐसे ही हमने उसको 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर k प्लस वन था तो 5 की पावर k इंटू 5, दो पार्ट्स में हमने ब्रेक कर लिया। अब हमने इक्वेशन वन ली, जो इक्वेशन वन दे रखी थी हमने ये कंसिडर करी थी। यहां से हमने 2 इंटू 7 की पावर k की वैल्यू निकाली, उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। सॉल्व करते हुए चलेगा जैसे जैसे आया। यहां पर एक टर्म आया कि x की पावर n माइनस वन, तो ये आपको लर्न कर लेना, याद रखिए आप कि जब भी x की पावर k माइनस वन आएगा तो वो x माइनस वन से क्या होगा, डिविजल होगा। यानी x की पावर n है और माइनस वन अगर कर रहे हैं तो वो x माइनस वन का एक फैक्टर देगा। तो यहाँ पे 4 म्यू आ गया, हमने वैल्यू पुट कर दी, 24 से डिविजल आ गया। क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बार बार। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप इसे देख लीजिएगा, मैंने पूरा डिटेल में बताया है आपको, क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है, बिल्कुल एक एक स्टेप करके बताया, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं कि हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब अप टू 3 की पावर n माइनस वन इक्वल्स टू 3 की पावर n माइनस वन बाई 2। अब बच्चों हमें क्वेश्चन दिया है कि हमें प्रूफ करना है 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब अप टू ऐसे ही चलता जा रहा है 3 की पावर n माइनस वन तक। तो इसका जो सम निकल कर आएगा बच्चों, वो निकल कर आएगा 3 की पावर n माइनस वन ओवर 2। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने लिखा बच्चों स्टेप वन में हमने लिख दिया पुट n इक्वल्स टू 1। n की वैल्यू बच्चों हमने कितनी पुट कर दी, 1 पुट कर दी। तो 3 की पावर 1 माइनस वन, 3 की पावर 1 माइनस वन यानी 3 की पावर 0। किसी की पावर 0 कितना जाता है बच्चों, 1, यानी ये सीरीज कहां तक मूव करेगी, 1 तक, यानी पहला टर्म आ जाएगा। RHS में पुट करेंगे तो 3 की पावर माइनस वन अपॉन 2, 3 का वन कितना हो जाएगा 3 माइनस वन अपॉन 2, 3 माइनस वन 2, 2 ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 इक्वल्स टू 1। LHS इक्वल्स टू बच्चों क्या आ गया RHS, यानी P1 इज ट्रू। यहां पर हमारा स्टेप 1 ट्रू हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं बच्चों, स्टेप नंबर 2। पुट करेंगे हम n की जगह k पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। n जो लिख रहा था बच्चों यहां पर, उसकी जगह आ जाएगा k माइनस वन और ये हो जाएगा 3 की पावर k माइनस वन बाई 2। इक्वेशन 1 मान लेंगे बच्चों हम, और इसे क्या लिखेंगे हम, अज्यूम pk इज ट्रू। तो यहां पर हमने बच्चों ये कंसिडर कर लिया कि ये pk जो स्टेटमेंट है जो हमें मिला है सेकंड स्टेप से, वो कैसा है बच्चों, वो ट्रू है। आगे बढ़े बच्चों स्टेप नंबर 3 के लिए। स्टेप थर्ड में बच्चों हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे n की जगह k प्लस वन। तो हम k प्लस वन बच्चों जब पुट करेंगे तो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर k माइनस वन प्लस 3 की पावर k। क्योंकि जब हम k प्लस वन रखेंगे बच्चों तो k प्लस वन माइनस वन, तो प्लस वन से माइनस वन कटे जाएगा तो ये कहां तक जाएगा, 3 की पावर k तक जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे रख सकते हो कि k रखा था, आप k प्लस वन माइनस वन कर दिया, आप कटे जाएगा। RHS में हो जाएगा 3 की पावर k प्लस वन माइनस वन बाय 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब हमने यहाँ पे LHS लिया, तो LHS था 1 प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 3 की पावर k माइनस वन प्लस 3 की पावर k। यहाँ पे 1 से 1 कट गया तो 3 की पावर k आ गया। अब इतनी जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 का यूज कर सकते हो आप। इक्वेशन 1 से यहाँ की वैल्यू कितनी आ रही थी, ये आ रही थी, तो आप पुट कर देंगे 3 की पावर k माइनस वन बाई 2 प्लस 3 की पावर k। और यहां पे आप क्या लिख देंगे, यहां पे आप लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1।
इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इक्वेशन 1 का यूज कर हमने ये कर दिया। अब हम यहां पे लिखेंगे 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k अपॉन में 2, एलसीएम ले लिया तो 2 का इंटू हो गया। अब ये 3 की पावर के 2 टाइम्स है, यहाँ पे 3 की पावर के 1 टाइम्स है, जैसे 3 की पावर के कॉमन ले लो इनमें से, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1 ओवर 2, 3 की पावर के इंटू 3 माइनस 1 ओवर 2। अब देखिए 3 की पावर के और 3 की पावर 1 पावर ऐड हो जाएगी अगर बेस सेम है तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 ओवर 2 ये किसके बराबर आ गया बच्चों, RHS के बराबर आ गया। यही तो हमें लाना था, यानी हम यहां पे लिख देंगे कि pk प्लस 1 इज ट्रू। क्लियर हुआ बच्चों, यहां से हमें पता लग गया कि pk प्लस 1 कैसा हो गया, ट्रू हो गया। अब pk प्लस 1 बच्चों ट्रू हो गया, इसका मतलब तीनों स्टेप ट्रू हो गए। अब हम लास्ट लाइन क्या लिखेंगे बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द अबव गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया बच्चों, कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बिल्कुल फ्लोलेसली चला था। n की वैल्यू पहले हमने 1 पुट करी थी, 3 की पावर 1 3 हो गया था, 3 माइनस 1 2, 2 अपॉन 2 1 आ गया था। k के लिए हमने इक्वेशन बना ली, k प्लस 1 पुट कर दिया, यहां से यहां तक की वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम लिया और सिंपल आंसर आ। क्लियर हुआ बच्चों, यानी आपको बस मेथड लगाना है, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा टफ नहीं आती है, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। लॉन्ग में इसका क्वेश्चन आता है तो मार्क्स गेनिंग कॉन्सेप्ट है ये, यानी वो चैप्टर है जहां से आप इजीली मार्क्स ले सकते हैं, पूरे मार्क्स ले सकते हैं, 100% मार्क्स मिल जाते हैं, कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि क्या प्रूफ करके लाना है वो भी हमें पता रहता है, कैसे प्रूफ करना है हमें ये भी पता रहता है, कैलकुलेशन बहुत ही इजी आती है, तो कहीं कोई डिफिकल्टी बच्चों इसमें आती नहीं है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी का। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं बच्चों, हमारे पास आया है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू ये जा रहा है 1/2 की पावर n। तो हमें प्रूफ करना है ये बराबर होगा 1 माइनस 1/2 की पावर n के। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, यानी न्यूमरेटर में 1 है और नीचे 2 की पावर बढ़ती जा रही है। पहले वाले में 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 2e, फिर 2 की पावर 3, ऐसे 2 की पावर n तक जा रहा है। तो इसका जो सम निकल कर आएगा बच्चों, वो निकल कर आएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे देखिए, कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, अगर आप इनके रिजल्ट याद कर लेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं इन पर। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले स्टेप 1 में हम बच्चों क्या करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 1। तो 1/2 की पावर 1/2 पे रुक जाएगा, 1/1 ये आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, 1 में से हाफ जाएगा तो बच्चों हाफ बचेगा। LHS इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, RHS आ गया। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि P1 इज ट्रू। P1 कैसा हो गया बच्चों, ट्रू हो गया। अब हम लेके चले स्टेप 2 बच्चों। स्टेप 2 में हमने पुट कर दिया बच्चों n इक्वल्स टू k। n की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे बच्चों, k पुट करेंगे। k पुट करेंगे तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/4, और ये कहां तक जाएगा बच्चों, 1/2 की पावर k तक। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर k। इक्वेशन 1 मान लेंगे बच्चों, और हम क्या लिखते हैं यहां पर, अज्यूम pk इज ट्रू। तो यहां पर हमने ये मान लिया कि pk जो स्टेटमेंट हमें मिल रहा है वो कैसा है बच्चों, ट्रू है। ठीक है बच्चों, 2 स्टेप हो गए हमारे। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर, स्टेप 3। अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे बच्चों, पुट करेंगे हम n इक्वल्स टू k प्लस 1। n की जगह हमने क्या पुट कर दिया बच्चों, k प्लस 1 पुट कर दिया। अब n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 बच्चों, ये जाएगा 1/2 की पावर k, और इसके आगे एक और स्टेप बढ़ जाएगा 1/2 की पावर k प्लस 1। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, इधर आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1। इतना ही आ जाएगा बच्चों। अब हमें LHS से RHS लेकर आना है और हमें ये दिखाना है कि ये ट्रू है। अब हम LHS ले लेंगे बच्चों, यहां पर 1/2 प्लस 1/4, 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1। अब आप देखिए यहां से यहां तक के स्टेप की वैल्यू हमें कहां से मिल जाएगी, इक्वेशन 1 से मिल जाएगी। तो हम यहां पर लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1।
अब हमने इक्वेशन 1 का यूज करा, इक्वेशन 1 का यूज करने से यहां से लेके यहां तक की हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं, कितनी आ रही है 1 माइनस 1/2 की पावर के, तो 1 माइनस 1/2 की पावर के प्लस 1/2 की पावर के प्लस 1, यही हो गया बच्चों। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 1 माइनस 1/2 की पावर के प्लस 1 अपॉन, इसे हम 2 इंटू 2 की पावर के लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर के प्लस 1 था, 2 की पावर के अलग हो गया, 2 की पावर का 2 आ गया, 1 माइनस 1/2 की पावर के। अब इन दोनों टर्म में से हमने माइनस 1/2 की पावर के कॉमन ले लिया, तो यहां तो 1 बच जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, 1/2 की पावर के आ गया, तो क्या बच जाएगा 1/2। 1 माइनस 1/2 की पावर के, ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2 यानी 1/2, तो 1 माइनस 1/2 की पावर के इंटू 2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर के प्लस 1, पावर ऐड हो जाएगी। ये किसके बराबर आ गया बच्चों, आरएचएस के बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया, तो हम यहां पे बच्चों क्या लिख सकते हैं, पी के प्लस 1 इज ट्रू, यानी ये वाला भी स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू हो गया। तीनों स्टेप वेरीफाई हो गए बच्चों, तीनों स्टेप वेरीफाई हो गए, तो फिर आप वही लिख सकते हैं, सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द अबव गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों आपको, तो ये आपको समझ में आ गया हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने बिल्कुल सॉल्व करा है, ऐसे ही आपको एग्जाम में कर आना है। क्यों, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होगी पेपर में। क्या होता है बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, जितने स्टेप आप छोड़ देंगे उतने मार्क्स आपके कट जाएंगे। स्टेप 1 के अलग मार्क्स हैं, स्टेप 2 के अलग मार्क्स हैं, स्टेप 3 के अलग मार्क्स हैं, और इनके अंदर जो हम स्टेप कर रहे हैं उनके भी अलग अलग मार्क्स हैं। तो हर क्वेश्चन को हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई भी हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। अगर हम इक्वेशन 1 का यूज कर रहे हैं तो वहां पे लिखेंगे कि इस स्टेप में हमने इक्वेशन 1 का यूज करा है, जिससे एग्जामिनर को समझ में आए कि ये वैल्यू कहां पर आई है, हमने कहां से ली है। इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई बच्चों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू n 2n माइनस 1 2n प्लस 1 बाय 3। अब यहां पर क्या है कि ऑड नंबर्स का स्क्वायर है, इवन वाले हटा दिया हमने। एक तो हमने वो क्वेश्चन करा था जिसमें सारे का स्क्वायर था, अब यहां पे ऑड टर्म्स का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ऐसे 2n माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा बच्चों, ये बराबर आएगा n इंटू 2n माइनस 1 इंटू में 2n प्लस 1 और डिवाइड बाय 3। ठीक है बच्चों, अब वही करेंगे हम सॉल्यूशन बच्चों। सबसे पहले तो स्टेप 1 में बच्चों हम क्या करते थे, पुट करते थे हम n की वैल्यू को 1। अब 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 1 के स्क्वायर तक जाएगा, यानी यहां तो पहला टर्म आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड में कितना आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1 2 प्लस 1 3 बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। LHS इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, RHS हो गया, और यहां पर क्या आ गया P1 इज ट्रू। तो P1 कैसा हो गया बच्चों, ट्रू हो गया। इतनी बात समझ में आई आपको। अब आया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में बच्चों हमने क्या रखा, पुट n इक्वल्स टू k, n की वैल्यू हमने k पुट कर दी। अब n की जगह k रखेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 बाय 3, इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया, और यहां पर हम क्या लिख देते बच्चों, अज्यूम pk इज। अब मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आती होगी, ये तो बहुत ही इजी हो गया है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ये तो आपको पता लग गया होगा कि यहां तक हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो आप फ्लोलेसली फटाफट कर देते होंगे, है ना बच्चों। अब बात आती है स्टेप 3 की, तो बहुत सारे बच्चे तो कहेंगे सर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे कहेंगे कि सर थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बाकी दिक्कत कोई भी नहीं आती है, बहुत ही आसान तरीका है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 में k प्लस 1 फिर माइनस 1 और इसका स्क्वायर। अब यहां पे आप k प्लस 1 रखोगे तो देखिए k प्लस 1 फिर आ जाएगा 2 में k प्लस 1 माइनस 1
अगले ब्रैकेट में आ जाएगा 2 में k प्लस 1 प्लस 1 और बाद में क्या आ जाएगा बच्चों डिवाइड में 3, इतना ही हो जाएगा। अब आप इसे लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां पे 2k प्लस 2 1 तो ये हो जाएगा बच्चों 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका k प्लस 1। अगले ब्रैकेट में कितना हो जाएगा बच्चों 2k प्लस 1, उससे अगले ब्रैकेट में 2k प्लस 3 और डिवाइड में कितना आ जाएगा बच्चों 3। इतनी बात समझ में आई? अब आपने LHS ले लिया, तो LHS आपके पास ये आ गया बच्चों 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां से यहां तक की वैल्यू आपने कहां से पुट कर दी, यहां से यहां तक की वैल्यू आपने स्टेप 1 से पुट कर दी, इक्वेशन 1 से। तो आपने यहां पे लिख दिया यूजिंग इक्वेशन 1। वैल्यू पुट करोगे बच्चों तो कितनी आएगी इसकी k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 अपॉन में 3 और प्लस आ गया बच्चों ये 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे इतने में से कॉमन क्या आ सकता है बच्चों, इतने में से कॉमन आ सकता है आपका 2k प्लस 1, तो यहां से क्या बचेगा k 2k माइनस 1 बाय 3 प्लस में 2k प्लस 1। एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेकर 3 बाहर आ जाएगा। ये हो गया आपका 2k प्लस 1 बाय 3 2k स्क्वायर माइनस k, इसमें इंटू कर दिया, 3 का इंटू करेंगे तो प्लस का 6k प्लस का 3। ये हो गया बच्चों 2k प्लस 1 बाय 3, यहां पर आ गया 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3। अब आप इसके 5k के फैक्टर कर सकते हैं, तो आप इसे लिखेंगे 2k प्लस 1 बाय 3, उसके फैक्टर हो गए 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3। आगे सॉल्व करेंगे तो 2k प्लस 1 बाय 3 फैक्टर 2k कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1 आ जाएगा, वहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1 आ जाएगा बच्चों, यही आ जाएगा। इसको हो जाएगा आपका 2k प्लस 1 k प्लस 1 2k प्लस 3 अपॉन में 3। तो ये किसके बराबर हो गया बच्चों, ये आपका हो गया RHS के बराबर। RHS के बराबर आ गया यानी P k प्लस 1 इज ट्रू। तो यहां पर P k प्लस 1 कैसा हो गया बच्चों, ट्रू हो गया। अब P k प्लस 1 अगर ट्रू हो गया इसका मतलब है कि हमने तीनों स्टेप ट्रू कर दिए। अब तीनों स्टेप अगर ट्रू प्रूफ हो गए इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो हमें दे रखा है वो कैसा है, वो बिल्कुल सही है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों, इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आता है कि प्रूफ 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वो ये कहता है कि 2n प्लस 7 जो है वो n प्लस 3 के होल स्क्वायर से हमेशा छोटा रहेगा जब n की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, नेचुरल नंबर से। अब हमें ये प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है। तो स्टेप 1 हम लिखते हैं, स्टेप 1 में हम लिखते हैं पुट n इक्वल्स टू 1। n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 7 और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो बच्चों ये ट्रू आ जाता है क्योंकि 16 बड़ा होता है 9 से, तो हम क्या लिख देंगे P 1 इज ट्रू। स्टेप 2 पर आते हैं बच्चों, पुट करते हैं हम n की वैल्यू को k, तो 2k प्लस 7 k प्लस 3 के होल स्क्वायर से छोटा रहेगा, इक्वेशन 1 मान ली और अज्यूम क्या कर लिया बच्चों, अज्यूम कर लिया कि pk इज ट्रू। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब थर्ड स्टेप आता है बच्चों, थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3, ये क्या कहता है पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो k प्लस 1 में बच्चों कितना आ जाएगा, 2k प्लस 1 प्लस का 7 लेस देन k प्लस 1 प्लस 3 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया 2k प्लस 2 प्लस 7 यानी 2k प्लस 9, हमें प्रूफ करना है लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर, इतना प्रूफ करना है बच्चों। अब ये हमें लेकर आना है, तो नाउ हमने क्या करा, टेकन इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 ले ली।
अब इक्वेशन 1 कितनी थी हमारे पास कि 2k प्लस 7 से बड़ा कितना है, k प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हम बच्चों क्या करेंगे, यहां पर k प्लस 3 का होल स्क्वायर था, अब हम इसमें से एक टर्म को ऊपर जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पे k प्लस 3 का होल स्क्वायर है तो हम उसे k प्लस 4 का होल स्क्वायर बनाएंगे। अब हम इसे ओपन कर देते हैं तो 2k प्लस 7 ग्रेटर देन k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k आ जाएगा। अब k प्लस 4 का अगर हम स्क्वायर खोलेंगे तो k स्क्वायर तो आई, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यहां पर 9 है तो हमें एक तो 7 चाहिए और 8k आएगा तो ये, तो हम यहां पे लिख देंगे एडिंग 2k प्लस 7 बोथ साइड। हमने दोनों साइड के ऐड कर दिया, 2k प्लस 7 को ऐड कर दिया तो ये हो गया 2k प्लस 7 प्लस 2k प्लस 7 k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k प्लस 2k प्लस 7। दोनों साइड सेम ऐड करा है तो जो साइड बड़ी थी वो बड़ी रहेगी। ये हो गया बच्चों आपके पास 4k प्लस 14 और ये हो गया k प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि यहां तो 2k प्लस 9 था और यहां पे कितना 4k प्लस 14, तो सीधी सी बात है बच्चों कि 2k प्लस 9 से बड़ा क्या होगा 4k प्लस 14, क्योंकि 2k था यहां पे 4k है, k तो पॉजिटिव है, यहां पर 9 और यहां पे 14 है तो दोनों ही ज्यादा है। और इससे भी बड़ा बच्चों क्या था k प्लस 4 का होल स्क्वायर। सो हम क्या लिख सकते हैं कि 2k प्लस 9 से बड़ा बच्चों क्या आ गया k प्लस 4 का होल स्क्वायर है, क्योंकि इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, a से बड़ा b से बड़ा c, तो a से बड़ा c तो अपने आप हो जाएगा। तो 2k प्लस 9 से बड़ा बच्चों क्या आ गया k प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसका मतलब हमारे पास ये आ गया कि pk प्लस 1 इज ट्रू। अब pk प्लस 1 इक्वल टू ट्रू हो गया, यानी तीनों स्टेप ट्रू हो गए। अब तीनों स्टेप बच्चों ट्रू हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या होगी बच्चों, ट्रू होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो ये मैंने आपको मैथमेटिकल इंडक्शंस के वो क्वेश्चन करा दिए जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हर टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करा दिया बच्चों। इतने भी क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो मोर देन सफिशियंट है। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गया है, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो सब हमने सॉल्व कर लिए। तो मैथमेटिकल इंडक्शन बच्चों आपका यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।